मित्रों, अगर आप दुनिया में शांति ढूंढ रहे हैं तो कभी भी आपको शांति नहीं मिलेगा। अगर आप दुनिया से शांति ढूंढ रहे हैं, आप पैसा में शांति ढूंढ रहे हैं, दारू में शांति ढूंढ रहे हैं, गंजा में शांति ढूंढ रहे हैं, या संसार के अमीर लोगों के द्वारा आप शांति ढूंढ रहे हैं, या संसार के अपने परिवार से शांति ढूंढ रहे हैं, तो आपको शांति नहीं मिलेगा। क्योंकि एक गीत मैं गा के आपको सुनाऊंगा, एक लाइन। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के पास धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। केवल मेरा यीशु ही शांति देगा, केवल मेरा यीशु ही खुशी देगा, केवल मेरा यीशु ही अनंत जीवन देता है। लेकिन एक बात आपको करना पड़ेगा, वो उनकी आज्ञाओं को आपको पालन करना पड़ेगा। उनकी आज्ञा क्या है मैं आपको बताऊंगा। उनकी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु परमेश्वर पिता को और पवित्र आत्मा की उनकी आज्ञाओं को आपको पालन करना पड़ेगा, तभी आपको। परमेश्वर का आज्ञा ये है कि संपूर्ण दशंश और बेटी मेरे घर में लाओ, ताकि मेरे घर में भोजन रहे, और मुझे परख कर देखो कि मैं स्वर्ग के द्वार और भंडार को खोलकर अपरंपार आशीष तुम्हें बरसाऊंगा कि नहीं। प्रिय मित्र, अगर आप दशंश प्रभु के घर में नहीं लाते हो तो मलाकी की पुस्तक 3:8 कहता है कि तुम डकैती हो, तुम चोर हो। अगर तुम लाते हो तो तुम आशीष पाओगे, तुम्हारे बाल बच्चे में, तुम्हारे खेती बाड़ी में, तुम्हारे गाय बैल में, तुम्हारा हर चीज़ में, तुम बिजनेस में तुम आशीष पाओगे। अगर परमेश्वर के सामने में अगर दशंश और भेंटी नहीं लाओगे तो तुम चोर हो, डाकू हो। डाकू खुलेआम आके डकैत करता है। अगर हम डकैत बनकर प्रभु की कैसा काम करेंगे। तो प्रिय मित्र, दशंश प्रभु का है, प्रभु को देना ही पड़ेगा। ये हमारा नहीं है और आपका भी नहीं। दशंश टाइट्स इज बिलोंग्स टू गॉड, 10% इज बिलोंग्स टू गॉड। मेरे प्यारे भाई और बहन, विशेष मेरा हिंदी व्याकरण थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए आप बुरा मत मानना। मैं जो बोलता हूँ तो थोड़ा डायरेक्ट हो जाता है। तो प्रभु का वचन किसी को मुंह देखे नहीं बोला जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी का मुंह देखे नहीं बोला, जो सच्चाई है उसको प्रकट किया है। तो मैंने भी जो बाइबल में लिखा है वो बात को आप लोगों के बीच में रखा हूँ। तो अगर शब्द में कुछ गड़बड़ होने से बुरा मत मानना और प्रभु के नाम में क्षमा करना। थैंक यू। सबको जय मसीह। विशेष मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जीवित प्रभु ने जो हमको ये बहुमूल्य मौका दिया आप लोगों के बीच में छोटा सा समय रखने के लिए। और मैं सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। विश्व शांति मंडली या विश्व शांति भवन जो कचहरी वाराणसी में है, आप सभी को यीशु के नाम में जय मसीह। और मैं पास्टर साहब राजेश मसीह जी को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरे को ये बहुमूल्य समय दिया। मैं थोड़ा समय आप लोगों के बीच में परमेश्वर की जीवित वचन को लेके आया हूँ। तो प्रिय मित्र, क्या आप जीवन में अपने लाइफ में उन्नति चाहते हो? अगर जीवन में उन्नति चाहते हो तो आप पेन और कलम लेके बाइबल का जो चीज़ आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लिखने के लिए तैयारी करिए, ताकि आप जीवन में उन्नति आपको मिलेगा। अगर आप उन्नति चाहते हो आपके खेती में, आप उन्नति चाहते हो आपके बच्चे में, आप उन्नति चाहते हो आपके परिवार में, अगर आप उन्नति चाहते हो आपकी बिजनेस में, अगर आप उन्नति चाहते हो आपकी आर्थिक में, आपकी किचन में, आपकी हर जगह में अगर उन्नति चाहते हो तो उनकी आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा जो वचन में लिखा है। बिना आज्ञा पालन करे आप और हमको कुछ उन्नति नहीं मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगी। उनकी आज्ञाओं को अगर ठुकरा कर हम मांगते हैं, प्रभु से रोते हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप 20 साल 30 साल 25 साल ही मांगते रहिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उनकी आज्ञाओं के अनुसार, बाइबल के अनुसार, बाइबल के सिद्धांत के अनुसार आप अगर प्रभु का आज्ञाओं को आप पालन करके चलेंगे तो परमेश्वर आपको सचमुच जीवित प्रभु आपको आशीष और ब्लेसिंग और अनुग्रह और दया करुणा से आपको भर देगा। तो आपके बीच में मैं वचन को बोलने जा रहा हूँ। आइए हम जीवित परमेश्वर की वचन की पुस्तक से हम खोलेंगे बाइबल ले व्यवस्था 27:30 में हम खोलकर प्रभु का वचन पढ़ेंगे। भूमि का 10वां अंश, चाहे वो खेत की फसल का हो या वृक्षों के जंगल का, उस पर यहोवा का अधिकार हो। वो यहोवा के लिए पवित्र है।
प्रिय मित्र, वचन सिखाता है कि चाहे भूमि का दशंश हो या खेत की दशंश हो, चाहे पैसा की दशंश हो, चाहे आपकी गाय बैल बिक्री करते समय का दशंश हो, चाहे मुर्गी बिक्री करते हुए का दशंश हो, चाहे आपकी घर में जो बकरी है बकरा जो उसका दशंश हो, कोई भी बिक्री करते समय आपका दशंश प्रभु को ले आके देना है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दशंश अगर प्रभु को हम नहीं देंगे तो बाइबल क्या बताती है उसके मैं थोड़ा बात में आपको क्लियर करूँगा। मेरा वाइफ, मेरी पत्नी और मैं पहला कोई भी अगर पैसा हमारा जीवन में आते तो हम पहला हम दुआ करते पैसा को और उसको दशंश को हम अलग करते। दशंश का मतलब होता है 100 में 10, 1000 में 100 रुपया, 500 में 50 रुपया। ये आप और मेरा नहीं, ये प्रभु का है। अगर वो आप और हम में प्रभु का दशंश चला रहा हूँ तो प्रभु हमको चोर कहता है, डाकू कहता है। मैं वचन से आपको आइए हम मलाकी की पुस्तक, पुराना नेम मलाकी, पुराना नेम का सबसे अंतिम पुस्तक 3 अध्याय का 8 से लेकर 12 में क्या लिखा है हम वचन से देखेंगे इस समय। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 8 से लेकर 10 तक पढ़ने जा रही हूँ। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशंश और भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरना सारी जाति ऐसा करती है, सारे दशंश भंडार में ले आओ कि मेरा भवन में भोजन वस्तु रहे। तो मलाकी की पुस्तक आप और हमको कहता है, अगर आप और हम दशंश प्रभु को नहीं देते तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझे लूटते हो। देखिए यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं प्रिय मित्र, चोर कहता है बाइबल, अगर हम दशंश नहीं देते तो हम चोर है। हम चोर बनकर प्रभु को कैसा प्रार्थना करेंगे प्रिय मित्र? अगर आप दशंश नहीं दे रहे तो आप चोर है, आप डकैती है, आप एक डकैत है। क्योंकि बाइबल के अनुसार चोर तो जब घर के मालिक नहीं रहता है आके चोरता है, लेकिन तुम लूटते हो। लूटने वाला कौन होता है? लूट करने वाला वो डकैत करने वाला होता है, जो खुलेआम आके सबके सामने में वो लूट कर चला जाता है। अगर आप और हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानकर दशंश और भेंटी में हम लूटते हैं, हम प्रभु को नहीं देते, तो हम चोर है, हम एक डकैती है। हम डकैती को प्रभु कुछ देने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वो आप और हमको टेस्ट कर रहा है कि हम उनका दशंश देंगे या नहीं देंगे। ये कौन? इसीलिए प्रिय मित्र, अगर आपकी खेती बाड़ी में आप आशीष चाहते हैं, आपके फल फूल में आशीष चाहते हैं, आपकी बच्चों में आशीष चाहते हैं, आपके बिजनेस में आप आशीष चाहते हैं, आपकी दुकान में आप आशीष चाहते हैं, आपके जीवन में आप आशीष चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन को मानना है। नहीं तो प्रभु वचन कहता है कि आप डकैती हो, आप चोर हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दशंश और भेंटी में तुमने चोर किया, तुमने लूटा, इसलिए तुम श्रापित हो, तुम डरावना श्रापित हो। तो उस श्राप से हमको हटने के लिए मेरे घर में जितना भी पैसा है, जो भी हो, दशंश प्रभु को देना ही है। अगर नहीं देंगे, क्रिश्चियन लाइफ जीना बेकार है। हम क्रिश्चियन नहीं, डुप्लीकेट क्रिश्चियन होकर हम रहेंगे। फिर हमको ओरिजिनल क्रिश्चियन बनना है ना, दशंश को आपको ईमानदार हिसाब से देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे, 20 साल 30 साल आप प्रार्थना दुआ करते रहोगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। झूठ मूठ क्रिश्चियनिटी बेकार है। प्रभु का आज्ञा पालन करो। तो प्रिय मित्र, हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं? एक डकैती आके पुलपिट में नहीं बैठ सकता है। एक लुटेरा, एक चोर आदमी आके आगे में खड़ा होकर आराधना वर्शिप नहीं कर सकता। अगर करता है भी वो झूठ मूठ होगा। प्रभु उसका दिल देखता है, क्योंकि प्रभु चाहता है क्या? प्रभु को आपका पैसा का ज़रूरत है? ये सारे आकाश पृथ्वी सारे मंडल का प्रभु को आपका रुपया का टुकड़ा, जो कागज़ के टुकड़े का ज़रूरत है? नहीं है। लेकिन प्रभु आपको और हमको जांचता है, वो टेस्ट करता है, वो हमको परीक्षण करता है, वो चेक कर रहा है आप और हमको, हम उनकी आज्ञा मानते हैं या नहीं मानते। अगर हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते और चर्च में आके दुआ करेंगे, घर में दुआ करेंगे, हमेशा गरीबी ज़िंदगी होगी आप और मेरी, क्योंकि आशीष नहीं होगा। क्योंकि हम देंगे, बाइबल कहता है गिव एंड गिवन टू यू, दो तो दिया जाएगा। अगर हम नहीं दे रहा है, अगर आप बीज नहीं लगा रहा है, अगर आप खेती नहीं लगा रहे, तो कैसे आप काटेंगे साल में? आपको खेती लगाएंगे तब तो आप धान काटेंगे, तब तो आप मकई काटेंगे या उठाएंगे। और दशंश और भेंटी अगर आप ईमानदार से प्रभु को बहुत हृदय से, दिल से दोगे,
किसी की ज़बरदस्ती और किसी के बोलने से नहीं, अपना दिल से। बाइबल कहता है जो भी देते हो सो इच्छा से देना है। आपकी ज़बरदस्ती कोई मांग रहा है तो उसको देने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सो इच्छा से अगर आप ऑफरिंग टाइट्स जो दशंश भेंटी प्रभु को देते हो तो प्रभु का वचन क्या कहता है, आइए हम पढ़कर सुनेंगे फिर वचन से। मलाकी 3:10 का सेकेंड पार्ट से मैं बोल रही हूँ। और सेनाओं का यहोवा यहाँ कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अगर प्रिय मित्र, अगर आप दशंश देंगे प्रभु को, टाइट्स बोलता है अंग्रेजी में, और ऑफरिंग बोलता है इंग्लिश में, और इसको भेंट बोलता है। अगर आप प्रभु को देंगे तो बाइबल वचन कहता है कि मलाकी 3:10 का सेकंड भाग से, सेनाओं का यहोवा कहता है कि अगर तुम दोगे तो वो आकाश के झरने को खोलकर, आकाश के द्वार को खोलकर आपको प्राप्तम हिसाब से बहुत से आशीष आपको देंगे कि नहीं, आप उनको परख कर देखो। बोला हमको कैसा परखेंगे प्रभु को? परखने का मतलब टेस्ट करके देखो। प्रभु को भी आप टेस्ट करके आप देके तो देखो प्रभु कितना आशीष देगा आपके जीवन में। आप देने से ही आपको पता चल जाएगा ना, दिए तो जिया जाएगा। यीशु मसीह ने क्या देने लेने से अच्छा देना है, तो यीशु मसीह ने यही सिखाया। प्रभु का सिद्धांत तो यही, लेने से अच्छा देना है। आप दोगे तो प्रभु देंगे ना। आप खेती लगाओ तब तो काट पाओगे। आप कोई भी खेती नहीं लगाए हो तो कुछ भी नहीं काट पाओगे ना। आप सब्जी लगाओगे तो उगेगा, नहीं तो कैसा उगेगा? अगर आप दशंश देखकर देखोगे, परमेश्वर कहता है कि मैं आपकी दाखलता में आशीष करूंगा, आपके गाय बैल में आशीष करूंगा, आपके परिवार में आशीष करूंगा, आपके बच्चे में आशीष करूंगा, आपके हर काम में परमेश्वर, आपके बिजनेस में वो आशीष करेगा। अगर आप नहीं दोगे तो प्रिय मित्र, आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। आप भ्रम में मत पड़ो। अगर आप क्रिश्चियन है, अगर सचमुच यीशु को आप फॉलो करना चाहता है, यीशु को पीछे करना चाहते हैं, तो एक गाना है, आई हैव डिसाइडेड to follow Jesus, not turning back, not turning back। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर सचमुच आप यीशु के पीछे चल रहे तो उनके आज्ञाओं को पालन करो, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं प्रिय मित्र। उनके पीछे चलो और उनके कहना को मानो, तभी आपको आशीष मिलेगा। नहीं तो आप प्रार्थना करते रहेंगे, पास्टर को बोलते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं। अगर आप सोचते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से, पास्टर साहब आप तो बोल रहे हैं मैं तो गरीब हूँ, मैं कहाँ से दशंश लाऊँ, कहाँ से ऑफरिंग दूँ, मेरा तो कमाई बहुत कम है। अगर ऐसे सोचते हैं तो मैं आपको बाइबल से ही मैं आपको चुनौती देता हूँ। यीशु मसीह के समय में एक गरीब विधवा ने कैसा ऑफरिंग दी थी, मैं उसके बारे में वचन से पढ़ के आपको सुनाऊँगा। ये मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक 12:41 में हम पढ़ेंगे अभी। अगर मित्रों, अगर आप हम गरीबी है या गरीब हूँ बोल के आप बहाना करना चाहते हो, या उस जगह से आप निकलना चाहते हो गरीब से, तो मैं इसीलिए नहीं दे सकती हूँ बोलने के। अगर आपका दिल में आ रहा है तो ये जो विधवा यीशु मसीह के संगमय में वचन कहता है, एक कंगाल विधवा थी, कुछ नहीं था इनके पास। वहाँ में बड़े बड़े अमीर यहूदी लोग वहाँ में थे, बड़े बड़े शास्त्री फरीसी लोग भी वहाँ में थे होंगे, और वो लोग बड़े बड़े 100 का नोट डाल रहे थे होंगे। लेकिन क्यों उस गरीब विधवा का नाम आया वहाँ? तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि परमेश्वर आप और हमको जांचता है, वो टेस्ट करता है, वो हमको टेस्ट करके देखता है। क्योंकि सारे लोग ने तो अपना संपत्ति बहुत था, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के दिया था, लेकिन ये कंगाल विधवा जो गरीबी विधवा थी, इन्होंने तो अपना सारी जिंदगी की पूंजी, जिंदगी की संपत्ति ही, इनका रात का खाना हो या बैठना घर हो, वही 2 पॉइंट्स था। आइए हम मरकुस के पुस्तक 12:41 से पढ़ेंगे। जीसस एक टेम्पल ट्रेजरी के पास खड़े थे। कई अमीर लोग आए, ढेर सारा दान दिया। उसके बाद एक गरीब विधवा आई और उसने 2 तामा का सिक्का डाला। एक तरफ से देखा जाए तो 2 तामा के सिक्के कुछ मायने नहीं रखते। वो खड़े भक्तों के मन में कुतूहल होने बड़ा स्वाभाविक था। तब जीसस ने कहा, उस विधवा महिला ने सबसे ज़्यादा दान किया है, क्योंकि औरों ने बहुत को दिया, लेकिन इस विधवा ने तो अपना सारा जिंदगी का कुंजी संपत्ति सब दे दिया।
ये विधवा भी तो बहाना कर सकती है, वो कंगाल जो विधवा थी वो बहाना कर सकती थी, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो गरीबी हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 सिक्के हैं, ये तो मेरे रात के लिए नहीं, मेरा भोजन नहीं, मैं तो ये खाऊंगी वो खाऊंगी। क्यों अमीर का नाम नहीं आया? वहाँ में इतना अमीर लोग थे जो दान डाल रहे थे, और क्यों विधवा का नाम यीशु मसीह ने लिया? आप और हमारा नज़र से तो धनी का नाम लेते थे होंगे आप और हम, लेकिन यीशु मसीह ने दिल देखता है, आपका दिल देखता है। आप देंगे ना, दिल से देंगे ना, ज़्यादा और कम का बात नहीं है यहाँ में दिल का बात है, दिल का रिश्ता है। आपका दिल का रिश्ता अगर यीशु मसीह में सही है तो आप प्रिय मित्र, काल से आप घर में जो भी ऑफरिंग हो, जो भी टाइट्स या दशंश हो, वो लिया के आप प्रभु के भवन में दे दो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरा भवन में भोजन हो। भोजन कहाँ से आएगा? आप जब दशंश ले के रखेंगे, आप परमेश्वर के भवन में खाना रहेगा। अगर आप दशंश नहीं रखेंगे, वहाँ में खाना नहीं रहेगा। हर चीज़ का एक सिद्धांत होती है। अगर आप बैंक से लोन लोगे तो वो लोन, आप गरीबी है बोल के क्या लोन माफ़ करेगा बैंक वाला? आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, माफ़ करो बोलने से माफ़ करेगा? नहीं, क्योंकि आपको गाय भैंस जगह ज़मीन बिक्री करके भी वो लोन को आपको चुकाना है। उसी तरह हर चीज़ में परमेश्वर के स्वर्ग का भी या परमेश्वर का भी एक सिद्धांत है। बाइबल कहता है गिव एंड गिवन टू यू, दो तो दिया जाएगा। परमेश्वर के आप 100 रुपये देगा, परमेश्वर आपको 1000 देगा। परमेश्वर को आप 10 दोगे, परमेश्वर 100 देगा। आप 1000 दोगे, परमेश्वर 1,00,000 देगा। तो एक सिद्धांत है। खेती लगाओगे तब तो काट पाओगे। आप कुछ नहीं लगाओगे, बैठने से दे दे बाबा बोलने से होगा नहीं, क्योंकि आप करोगे तो परमेश्वर आपके काम में प्रतिफल देगा, आपकी खेती में प्रतिफल देगा, आपके बच्चों में प्रतिफल देगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अब्राहम भी काम और विश्वास से धर्मी ठहरा गया है। ऐसे वो धर्मी नहीं ठहरा गया, काम भी किया, प्रैक्टिकल में काम करके वो धर्मी। इसलिए प्रिय मित्र, मैं कहना चाहता हूँ, अगर दशंश दोगे, प्रभु का आज्ञा पालन करोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में बरकत आशीष करेगा, उन्नति आएगी, आपके हर चीज़ में उन्नति आएगा। आप देख कर देखो, जांच कर देखो प्रभु को। परमेश्वर आकाश के झरने खोलकर कितना आशीष बरसाएगा कि नहीं बरसाएगा, आप देख कर देखो। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 8 से आप पढ़ कर देखो। और दूसरी बात रही, अगर आप नहीं दोगे तो आप चोर है, आप डाकू है। आप डाकू और चोर बनकर आपको कोई आशीष नहीं मिलेगा। आप कितना रोने से भी नहीं मिलेगा। क्रिश्चियन बनने के बाद भी ऐसे थे, पहला भी ऐसे थे, बनने के बाद भी ऐसे हो, कुछ आशीष मिलने वाला नहीं। 50 साल भी बाद भी आप ऐसे रहोगे, आज्ञा पालन नहीं करोगे। तो अगर आज्ञा पालन करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। अगर आपके बच्चे आपका आज्ञा पालन नहीं करते तो आप कुछ दोगे नहीं। आपके बच्चे अगर आपका आज्ञा पालन करेगा तो आप सब कुछ दोगे। इसलिए ये वचन को सुनिए और हर महीना पहली लास्ट